औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जैमन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये देगी पुलाव की रेसिपी लाई हूँ। चने का इतना मज़ेदार पुलाव है जिसे आप एक मरतबा बनाएंगे तो सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें ये मज़ेदार स्पाइसी सा पुलाव आपने यकीनन पहले कभी नहीं खाया होगा, तो आज आप इसे ट्राई कीजिए। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहीम तो देखें, सबसे पहले मैंने देगची में 1 कप ऑयल लिया है, क्योंकि 3 पाव चावल मैंने बासमती लिए हैं। 1 कप ऑयल लिया है और ये 2 छोटे साइज़ की दरमियाने सी साइज़ की प्याज है, ये मैंने ली है। तो इनको हम अच्छा सा ब्राउन करेंगे, बहुत अच्छा सुनहरा गोल्डन ब्राउन करेंगे, ताकि इसका जो कलर आएगा वही हमारे पुलाव का कलर होगा। तो इसलिए इसको बेहतरीन सा कलर देना है। प्याज ब्राउन हो रही है, इसके साथ ही मैं इसमें ये थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी सी काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची हैं, ये बादियान के 2 फूल हैं, और ये 7-8 दाने लौंग के हैं, और साथ में ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और हम प्याज को मज़ीद डार्क ब्राउन करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखें व्यूअर्स, प्याज कितनी बेहतरीन सी ब्राउन हो गई है। अब मैंने इसमें ये तकरीबन 1 पाव टमाटर बारीक कट करके ऐड किए हैं, और साथ में ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है 7 से 8 पतली वाली मैंने हरी मिर्चें, जो तेज़ होती हैं, जिनका टेस्ट थोड़ा रिच होता है, वो हरी मिर्चें कूट के मैंने इसमें डाली हैं। क्योंकि इस पुलाव में जितना भी टेस्ट होता है, जितनी भी स्पाइसेस का निचोड़ है, ये हरी मिर्च का ही जायका होता है। तो अब हम इस मसाले को, टमाटरों को थोड़ा सा गलने देंगे, उसके बाद बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, टमाटर जो हैं काफ़ी हद तक जो है गल चुके हैं। इस पॉइंट पर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस तो इसमें ऐसे कोई जाएंगे नहीं। ये है नमक, मैंने चने जिस पानी में उबाले हैं उसमें भी 2 टीस्पून नमक डाला था, 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, और 1 टेबलस्पून जो है ये चिकन का पाउडर है, ये इसको बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देगा, और यकीन माने बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें। और इस पॉइंट पर ये अभी मसाला मुकम्मल तौर पर रेडी नहीं है, तो इसके साथ ही मैं इस पॉइंट पर इसमें ये तकरीबन ये 1 पाव दही है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इस मसाले को कवर करके रख दूंगी, और मैं 5 मिनट बाद आपको दिखाऊंगी कि जब ये भुनने के लिए रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस मसाला जो है वो मुकम्मल तौर पर भुन चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। तो इस पॉइंट पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चने, ये चने मैंने ऐसे उबाले हैं, देखें बिल्कुल हम हाथ लगाएं तो ये एकदम गल तो जाए, गले में है बिल्कुल, लेकिन ये एकदम से गीले नहीं हुए, जुड़े नहीं हैं, बिल्कुल अपनी सॉलिड फॉर्म में मौजूद हैं, यानी ये बिल्कुल सही हैं। तो ऐसे चने आप उबालें, इनमें सोडा हरगिज़ मत डालें, सिर्फ नमक डाल के मैंने इनको उबाला है, और इस तरह उबाला है कि ये जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाएं, थोड़े ऐसे रहें कि नरम भी हों, और जो चावलों के अंदर ये अपनी शेप बरकरार रखें। तो देखें इधर मसाला जो है ये रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं ये मैंने 3 पाव चावल हैं, इसमें 1 पाव चने मैंने ऐड किए हैं। मेरे बच्चे ज़्यादा चने शौक़ से खाते हैं, इस वजह से आप चाहें तो चनों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें, अब इसके अंदर हम वो पानी डालेंगे जो चने उबालते वक्त मैंने इसमें से निकाल लिया है, चने निकाल के पानी अलग किया था, वही पानी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि तमाम चनों का फ्लेवर उसी पानी में मौजूद होता है। तो 3 पाव चावल हैं, तो मैं इसमें तकरीबन 5 गिलास पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये तकरीबन 250 ml वाले 5 गिलास पानी है। और अब हम इसको पानी को बॉयल होने के लिए रख देंगे।
जब इसमें बॉयल आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, फिर हम इसमें चावल ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, बॉयल आ चुका है। तो ये हिंद पाव चावल मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले इनको जो है बासमती राइस हैं, इनको मैंने पानी में सोख करके रख दिया था, यानी भिगो के रख दिया था। तो अब मैं इन चावलों को थोड़ा थोड़ा करके मैं इस पानी में ऐड कर दूंगी। और अब हमने इसको इतना पकाना है कि बस थोड़ा सा पानी बकाया रहे। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस पॉइंट पर हमें इसे दम लगाना है और कैसे लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, पानी बिल्कुल इसका जो है ड्राई हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हम अब इसको दम लगाएंगे। मैं ये थोड़े से पुदीने के पत्ते, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें, साथ में ये लेमन, इसको मैंने काट के रखा है। मैं इस तरह से रखूँगी तमाम चीज़ें। और अब हम ये तमाम चीज़ें लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर अखबार से या किसी कपड़े से कवर करके इसके ढक्कन को रखती हूँ। देखें व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं ये इसमें केवड़ा एसेंस थोड़ा सा ऐड करूँगी खुशबू के लिए, और ये जर्दे का कलर ऐड करूँगी ताकि हमारे चावलों का कलर बहुत ज़बरदस्त आए। देखें व्यूअर्स, ये मैंने अखबार लगाया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से कवर करके इसको मैंने रख दिया है। अब मैं कम से कम 20 मिनट बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, ये देखें कितने ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हैं। ये देखें बेहतरीन चावल बने हैं ये। और आप भी इसको इस तरीके से बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये देखें। तो मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा चने का पुलाव रेडी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक एक चावल का दाना अलग अलग बिखरा हुआ है और बेहतरीन चावल का टेस्ट है। यकीन माने ये बहुत मज़ेदार बने। इसको आप एक मरतबा बनाएं, ट्राई करें, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे अंदाज से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, बल्कि आपके घर वाले सब आपकी को दाद देंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।